everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of periodical assessment test of month September 2021, standard 5th and सब्जेक्ट इज़ हिंदी। ठीक है, सो सामयिक मूल्यांकन कसौटी का इस सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है हमारा। सो प्रश्न 1 है, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका हमें आंसर करना है। सो नंबर 1 इज़, हवा में उड़ने वाला किसी एक यातायात साधन का नाम लिखिए। ठीक है, हवा में उड़ने वाला किसी भी एक यातायात साधन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हवाई जहाज़। नेक्स्ट इज़ नंबर 2, मुफ्त में मुसाफरी किस साधन में कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी हम ट्रैवलिंग किस में कर सकते हैं। सो डेफिनेटली साइकिल। सो आंसर इज़ साइकिल। सो नंबर 3, किस साधन में पहिए नहीं होते। कौन सा साधन ऐसा है जिसमें पहिए नहीं होते। सो आंसर इज़ जहाज़, जो पानी पे चलता है। नेक्स्ट नंबर 4, 3 पहियों वाला किसी एक साधन का नाम लिखिए। तो 3 पहिए वाला किसी एक साधन का नाम हमें लिखना है यहाँ पे। सो 3 पहिए होते हैं रिक्शा के, तो मैंने यहाँ लिख दिया है रिक्शा। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, हॉर्स कार्ट में को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हॉर्स कार्ट को हिंदी में तांगा कहते हैं। आंसर इज़ तांगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। सो नंबर 1 इज़ 22 जिसे 22 कहते हैं। नंबर 2 है 31 जिसे 31 कहते हैं। नंबर 3 इज़ 49, एक्चुअली दिस इज़ 49। सो 49 को कहते हैं 39, और 4th है 28, इसे कहते हैं 28, और 5th है 42, उसे कहते हैं 42। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ अटैच किए हुए हैं। सिर्फ आपको नंबर 3 में करेक्शन करना पड़ेगा, वो 49 है। सो 49 को आपको 39 लिख देना है, और बाकी सारे एकदम करेक्ट हैं। ओके, यू हैव टू मेक करेक्शन ये ओवर हियर। 41 नहीं है, 39 है। ठीक है, और बाकी 22, 31, 28 और 42। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, उचित विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का। ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके आपको जो भी ब्लैंक्स दी गई हैं वो फिल करनी है। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। 2 बिल्लियाँ थीं, एक काली एक सफ़ेद, दोनों को डैश लगी। क्या लगी? भूख लगी। उन्हें एक डैश मिली। उन्हें क्या मिला? एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए डैश लगी। ठीक है, दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह डैश लाया। बंदर क्या लेके आया? तराजू लेके आया। उसने रोटी के डैश टुकड़े किए। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए, और उसने बंदर ने दोनों टुकड़ों को तराजू में रख दिया। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का था। ठीक है, एक पलड़ा भारी हो गया और एक पलड़ा हल्का हो गया। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। तो जो पलड़ा भारी था, बंदर ने उस टुकड़े की रोटी को उठाया और उसको थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने डैश रोटी खा ली। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। दोनों बिल्लियों को क्या हुआ? बहुत पछतावा हुआ जब उनको एंड में कुछ भी खाने को नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखिए। नंबर 1 दिया हुआ है मेरी पाठशाला, यानी कि आपको अपने स्कूल के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। बिकॉज 5 मार्क्स का है तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस अटैच किए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, मेरी पाठशाला। सेंटेंस नंबर 1, पाठशाला को विद्यालय और स्कूल भी कहा जाता है। नंबर 2, मेरी पाठशाला का नाम डैश है। यहाँ पे आप अपनी पाठशाला का नाम लिख सकते हैं। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। नंबर 4, विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। मेरी पाठशाला में बहुत ही दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। मेरी पाठशाला सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का है। नंबर 7, मेरी पाठशाला में दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस की व्यवस्था प्रदान की गई है। नंबर 8, स्कूल सुबह प्रार्थना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है।
नंबर 9, मेरी पाठशाला मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ 9 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, आप कोई भी अपनी चॉइस के 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद करना है। नंबर 1 इस पिंजरे में शेर दहाड़ रहा था, तो यहाँ मैंने आंसर्स अटैच किए हैं। लायन इज़ रोरिंग इन द केज। नंबर 2, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। आंसर इज़ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। नंबर 3, हमारे देश का नाम भारत है। नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। ठीक है, नंबर 3, नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। नेक्स्ट इज़ नंबर 4, फूल हमें खुशबू देते हैं। सो आंसर इज़ फ्लावर्स गिव अस फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, खेतों में फसल तैयार हो गई है। सो इसका ट्रांसलेशन है द क्रॉप इज़ रेडी इन द फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेपर का सोल्यूशन होता है ख़त्म। तो अगर आपको इस वीडियो के लेके कोई भी डाउट, क्वेरी और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।